नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश भर में सियासी पारा जो तल्ख है वो किसी से छिपा नहीं है। बंगाल और असम में कल दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई, लेकिन नंदीग्राम में किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला वो सबने देखा। बहरहाल आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक से लेकर प्रदेशों तक जिस तरीके से टूट का सामना कर रही है, विघटन का सामना कर रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अब पूरा फोकस केरल, तमिलनाडु और आसाम पर है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि राजस्थान के तमाम कद्दावर नेताओं को केरल और आसाम में उतार दिया गया है। बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि किस प्रकार से अशोक गहलोत हाल ही में उन्होंने केरल दौरा किया, जहां पर उन्होंने राजस्थान से जो लोग हैं, जो वहां पे आसाम में जो रह रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से अशोक गहलोत ने लोगों से मुलाकात की और वहां की नब्ज टटोली। और जो आसाम है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने वहां की कमान खुद संभाल रखी है। और अब बात करते हैं केरल की। केरल में सचिन पायलट के लगातार दौरे चल रहे हैं। कल सचिन पायलट ने वहां पर रोड शो की, सभाएं की। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उन्होंने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि केरल में राहुल गांधी का विशेष तौर पे फोकस है, जिस प्रकार से असम में प्रियंका गांधी का है। वहीं केरल में एक लोकसभा सीट है वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद भी है। लिहाजा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है केरल जीतना, क्योंकि राहुल गांधी एक तो वहां से सांसद है और इसके बावजूद यदि वो केरल हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का एक मैसेज जाएगा। शायद इसी लिहाज से केरल का जो प्रभारी है, सीनियर ऑब्जर्वर है, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बनाया गया। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बंगाल से कांग्रेस पार्टी का फोकस क्यों विशेष नहीं है? क्या बंगाल का रण कांग्रेस पार्टी ने ममता बनाम मोदी के लिए छोड़ रखा है? क्योंकि बंगाल में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो या तो केरल या तो असम के ही दौरे ही कर रहे हैं। बंगाल में ना तो राहुल गांधी की एक सभाएं हुई, ना तो प्रियंका गांधी की एक सभा हुई, ना तो अशोक गहलोत की एक सभा हुई, ना ही सचिन पायलट की ही एक सभा हुई। इससे कहीं ना कहीं ये इशारा मिलता है कि बंगाल को जो कांग्रेस पार्टी है प्रदेश इकाई के भरोसे ही छोड़ रखा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्ट है वो ममता बनर्जी के साथ है। और जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, उस दौर में जो कांग्रेस पार्टी का फोकस है वो इस बात पर है कि किसी तरीके से भाजपा को बंगाल में रोका जाए, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लिहाजा जो बंगाल का रण है वो सीधे ममता बनाम मोदी का है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से प्रियंका के गढ़ में गहलोत ने जिस प्रकार से प्रचार किया, वही राहुल गांधी के गढ़ केरल में जिस प्रकार से सचिन पायलट ने प्रचार किया, इसका फायदा कितना मिल पाता है? क्योंकि जो राजस्थान के जो कई वहां पे आसाम में जो लोग रह रहे हैं, व्यापार करते हैं, इसके मद्देनजर अशोक गहलोत ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। अशोक गहलोत सिर्फ अकेले नहीं गए, अपने साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री वीडी कल्ला और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके और चुनाव हारे भी सीताराम अग्रवाल को साथ लेके गए। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री गहलोत की एक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। और कल
गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मां कामाख्या के दर्शन भी किए वहां पर और तमाम लोगों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री गहलोत ने नब्ज टटोलने की कोशिशें की। वहीं केरल में भी सचिन पायलट ने भी रोड शो की, सभाएं की। जिस प्रकार से इन दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो मूवमेंट देखी जा रही है, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस बंगाल पर नहीं बल्कि केरल और असम पर ज्यादा है। वहीं प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है ईवीएम पर। दरअसल असम में एक उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी कार में ईवीएम का आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है। तो जाहिर तौर पर ईवीएम का खेल अब शुरू हो गया है। खैर, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के छेड़छाड़ पर सवाल खड़े करते रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से देश भर के अंदर इन 5 राज्यों को लेके जो सियासी तपिश परवान पर है, इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। क्या कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें इन 5 राज्यों से नजर आती हैं या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक चहलकदमी पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष सबसे पहले लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।